नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, ठीक है, वो जो चैप्टर चल उसका आज चौथा पार्ट होगा। और एक्सरसाइज कौन सी चल रही है दोस्तों? हमारी 1.3 है ना। तो आज उसका चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना। एक्सप्रेस 0.999999, ठीक है, इन द फॉर्म P अपॉन Q। अब आप देख रहे हो 9 कहां तक है? ये अनंत तक है, ठीक है, इनफाइनाइट, रुक नहीं रहा है ना, चलता जा रहा है। तो ये क्या करना है हमें? क्वेश्चन में ये बोला है कि इसको P बटे Q के रूप में लिखिए। आगे क्या है? आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर, है ना। इसका मतलब ये है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से सरप्राइज हैं? मतलब ठीक है, आश्चर्यचकित मतलब एक गैल, मतलब जो सरप्राइज का मतलब आप जानते होंगे, कोई चीज हम एक अचानक से देखते हैं सडनली, तो एक गैल हम क्या हो जाते हैं? सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, ठीक है। तो वो होता है आश्चर्यचकित। तो हमें यही यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि क्या आप अपने उत्तर से सरप्राइज्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं। फिर आगे क्या कहा है? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है। तो अपने टीचर के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ इसके बारे में, ठीक है, हमें क्या करना है? डिस्कस करना है, ठीक है, कि व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है, आंसर ऐसा क्यों है ना। चलो फाइनली इस क्वेश्चन में ये तो जो लिखा हुआ है ये तो लिखा रहने, इस पे कोई हमें मतलब इशू नहीं है इस बात का। मेन क्वेश्चन जो है हमारा, मेन क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है वो ये है कि हमें इसको, ये जो डेसिमल है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है ना। ये है हमारा मेन क्वेश्चन। तो देखिएगा, लेट, है ना, ये सारा जो है ये, इसको हमने किसके बराबर मान लिया दोस्तों? x के इक्वल मान लिया, ठीक है। किसके इक्वल मान लिया? x के इक्वल। तो x इक्वल टू क्या होगा? 0.999 ऐसे करके, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है ना। अब देखो, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.9 और 9 के ऊपर क्या है दोस्तों? बार। क्या है 9 के ऊपर? बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक डिजिट ऐसी है जिसका रिपीटेशन हो रहा है और वो केवल क्या है? 9 है, ठीक है। तो 9 बार बार आ रहा है, तो हमने इसलिए क्या लिख दिया? 0.9 बार। अब क्वेश्चन हमारा ये है मेन, और इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है। अगर आपके याद हो, अगर आपने कल की क्लास देखी हो हमारी, तो वहां क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमने कराया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट हमने ये कराया था दोस्तों कि 0.6 के ऊपर बार था, इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसकी तरह हो गया है हमारा? 0.9 बार की तरह, ठीक है। जैसे ये किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हो तो कोई नहीं, ठीक है, देख लेना आप उसे। वैसे हम इसे भी बता रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे करके अब हमें क्या करना है? देखो, इसमें 9 बार बार आ रहा है, 9 बार बार आ रहा है, तो हमें करना क्या है मित्रों? क्या करना है हमें? ठीक है, कि हम ये देखते हैं जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हम सबसे पहले किस बात का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो डेसिमल नंबर दिया है, जो भी दशमलव संख्या है, उसमें ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी डिजिट है, ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है। पहले हम देखते हैं ये। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऐसी केवल एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, ठीक है। अच्छा, कल भी हमने बताई थी ये बात और आज भी, है ना। तो अगर कोई डेसिमल नंबर है और उसमें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सभी के ऊपर बार हो, तो मल्टीप्लाई कितनी बार करनी पड़ेगी दोस्तों? एक बार करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं या जितने भी डिजिट हैं उन सभी के ऊपर बार हो, तो
उस क्वेश्चन को P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करने के लिए उसमें केवल एक बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। और फिर हमने ये भी बताया था कि अगर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो उनमें से कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर बार नहीं हो तो फिर कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है दोस्तों, फिर 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन बताई थी हमने कल, है ना। अब यहाँ ये बताइए कि पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट ही ऐसी है जिसके ऊपर बार है। तो इसका मतलब कितने की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 10 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 10 की, है ना। मल्टीप्लाई बाई 10, है ना, इन 1, ठीक है। मतलब इसका ये है समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, है ना। तो करते हैं 10 से गुणा। देखो इधर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, जब इधर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9.9999, ये हो जाएगा। और ये हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। चलो जी, अब क्या करना है, देखो अब हमें माइनस कर देना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। तो देखो 10x में से 1x गया तो क्या बचा, 9x बचा, है ना। और इसमें से इसे घटाएंगे तो साफ साफ दिख रहा है क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। 9 से 9 को कितनी बार काटा, एक बार। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 1। क्या आ चुकी है x की वैल्यू, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने किस में चेंज करना था, हमें P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 के बराबर। और 1 जो है P अपॉन Q की फॉर्म में, यहाँ Q भी क्या होगा हमारा 1, ठीक है। इस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, ठीक है। तो ये 1 जो है P है और ये 1 क्या हो जाएगा हमारा Q। P अपॉन Q की फॉर्म हमारी आ चुकी है, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आपको कैसे ये करना है। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits, है ना, in the decimal expansion of 1 upon 17. Perform the division to check your answer. समझिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई हमारी फ्रैक्शन है 1 अपॉन 17। कहने का मतलब अगर 1 को 17 से डिवाइड किया जाए तो हमें ये बताना है ऐसे कितने डिजिट हैं जो बार बार वो क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। कितनी डिजिट ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी, है ना। और अपने आंसर को चेक करने के लिए डिवीजन का हम यूज कर सकते हैं। कहा है देखो, परफॉर्म द डिवीजन को हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखिएगा क्या सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। वैसे क्वेश्चन इजी है दोस्तों। 17 का डिवाइड करना है, किस में करना है, 1 में करना है, ओके। चलो जी देखो, अब 1 में तो 17 का डिवाइड नहीं जा सकता तो इसलिए क्या बढ़ाएंगे, एक 0। जब 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, पॉइंट, ठीक है। अभी भी कम है, फिर एक 0 लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, एक 0। अब क्या होगा, 100। अब 100 में 17 का डिवाइड करना है ना। तो 17 पंजे क्या होता है, 85। 17 पंजे क्या होता है, 85। कितना बचा दोस्तों, 15, ठीक है। कितना बचा, 15। अब 15 जो है ये अभी कम है तो फिर क्या ले लेंगे, एक और 0, है ना। फिर 17 अट्ठे क्या हो जाएगा, 136। क्या हो जाएगा, 17 अट्ठे 136। 150 में से 136 जाएंगे तो क्या बचेगा, 14, ठीक है, 14। फिर क्या ले लेंगे, 0, है ना। फिर 17 अट्ठे 136 आ जाएगा दोस्तों। तो 140 में से 136 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक 0 ले लेंगे, है ना। अब 40 हो गया। 17 दूनी क्या होता है, 34। 17 दूनी क्या होता है, 34। फिर क्या बचा दोस्तों, 10 में से 4 40 में से 34 गया तो क्या बचा, 6, ठीक है। फिर क्या ले ली हमने, 0। अब 60 में डिवाइड करना है तो 17 तिया 51। 17 तिया 51। 60 में से 51 गया, क्या बचा, 9। फिर क्या ले लिया हमने, 0। तो 17 पंजे क्या होता है दोस्तों, 85। 17 पंजे क्या होता है, 85। 90 में से 85 गया तो क्या बचा, 5, ठीक है। फिर क्या उतार ली हमने, 0, 50। 17 दूनी कितना होता है दोस्तों, 34। 17 दूनी क्या होता है, 34, ठीक है। 50 में से 34 गया
तो क्या बचा है हमारा 16, है ना। क्या बचा दोस्तों, 16 बचा, ठीक है। क्या बचा, 16। अब 16 में, है ना, 50 में 34 गया, 16 बचा। अब 16 में किसका डिवाइड करना है, फिर 17 का। फिर ना जाने की क्या आ जाएगा, 0। 160, 17 8 136, 17 निम्मा, 17 निम्मा क्या आ जाएगा दोस्तों, 153। क्या आ गया, 153, ठीक है। अब 160 में से 153 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7। फिर क्या आ गया, ना जाने की 0, है ना। फिर 17 चौका 68, 17 चौका 68, फिर क्या बचा 2, फिर क्या आ गई 0। 17 एकम क्या हो गया दोस्तों, 17, फिर क्या बचा 3, फिर क्या आ गई 0 30। 17 दूनी 34, फिर भी 17 एकम क्या आएगा दोस्तों, 17। 30 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 13। क्या बचेगा, 13, ठीक है। अब फिर 13 में क्या ले ली हमने यहाँ, 0। 130 हो गया, है ना। तो 17 सत्ते 119, क्योंकि 17 अट्ठे 136 ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। 17 सत्ते क्या कर दिया, 119, है ना। 17 सत्ते क्या हो गया, 119। अब इधर दे लेते हैं। अब 130 में से 119 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 11 बचा। क्या बचा, 11, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दोस्तों, यहाँ ले ली हमने 0। अब 110 में डिवाइड करना है 17 का, तो 17 छिक्का क्या हो जाएगा, 102। 17 छिक्का क्या हो गया, 102। तो 110 में से 102 गया तो क्या बचता है हमारा, 8, ठीक है। फिर क्या ले लिया हमने, 0, है ना। 17 चौका क्या हो जाएगा दोस्तों, 68, है ना। अब कितना बचा है हमारा, ये 12 बचा, है ना। कितना बचा, 12। फिर क्या ले लिया हमने, 0, है ना। तो 17 छिक्का 17 सत्ते क्या हो गया दोस्तों, 119। 17 सत्ते क्या हो गया, 119। बचा क्या, 1। क्या बचा अब हमारा, 1, ठीक है। अब 1 में फिर किसका डिवाइड करना है, 17 का। यहाँ भी तो 1 ही था जिसमें हमने 17 का डिवाइड किया था, तो ये चीज आई थी। इसका मतलब यहाँ से फिर हमारा क्या शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यही नंबर आते शुरू हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर दोबारा से हमें यही नंबर आ जाएंगे, 0 5, है ना, 0588, 0588, 2352, 2352, 2352, 9411, 9411, 767647, ठीक है। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब फिर दोबारा से दोस्तों यही आएगा, है ना। कहने का मतलब ये हमारा क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। क्या होता रहेगा, रिपीट। कहने का मतलब ये जो डिजिट हैं हमारी दोस्तों, ये जो है ये डिजिट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारी क्या होंगी, ये रिपीट होंगी। क्या होंगी, ये रिपीट, ठीक है। यहाँ भी यही है, फिर दोबारा से यही है, आगे करते फिर यही आता दोस्तों, ठीक है। तो ये डिजिट का वो ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होगा, ठीक है, बार बार रिपीट होगा। क्वेश्चन में कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। ये डिवाइड ही किया है दोस्तों आपके सामने, और डिवाइड आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो हमारा यही क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें केवल ऐसी डिजिट की संख्या बतानी है जो जिनका रिपीटेशन हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसी कितनी डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बताने, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। ऐसी डिजिट की संख्या कितनी है जिनका बार बार रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सारी संख्या वही है दोस्तों जिनका रिपीटेशन होगा। ये आ गया, फिर यही आ गया, फिर यही आएगा, उससे आगे दोस्तों यही चलता रहेगा। पर इनकी संख्या पूछिए कितनी है, तो इन्हें काउंट कर लीजिए, है ना। कितनी है ये, देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितनी है दोस्तों, टोटल डिजिट है हमारी 16। टोटल डिजिट कितनी है, 16, जिनका रिपीटेशन संभव होगा या जो बार बार रिपीट होंगी। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों बस यही पूछा था। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वैसे इजी है लेकिन लैंग्वेज को देखकर ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टफ है क्वेश्चन, है ना।
वैसे बहुत ईजी है, देखा क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, q नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग terminating decimal representations, can you guess what property q must satisfy? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, मतलब इसका मीन क्या है, इसकी हिंदी क्या होगी। देखो क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, ठीक है, कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, ठीक है, मतलब p अपॉन q की, p अपॉन q के रूप की जो परिमेय संख्याएं हैं उनके अनेक उदाहरण देने हैं हमें, ठीक है, उनके अनेक उदाहरण, ठीक है। फिर क्या कहा है आगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या है, इंटीजर, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब उन दोनों में केवल 1 ही फैक्टर कॉमन है, बाकी उनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और कौन से डेसिमल हैं वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ओके। फिर कैन यू गेस दैट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं जो क्यू के गुण हैं वो क्या होने चाहिए, ठीक है, क्यू के गुण क्या होने चाहिए। अब देखना कैसे करना है दोस्तों ये क्वेश्चन, है ना, अपने पास से एग्जाम्पल देने हैं दोस्तों, है ना, अपने पास से ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, p और q का जो फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ ना हो, और फिर बाद में हमें ये बताना है कि q जो है q किस किस प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, q के गुण क्या होने चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल 1/2, पहला एग्जाम्पल क्या ले लिया है दोस्तों, 1/2, ठीक है। अब देखो 1 और 2 में, है ना, क्या 1/2 p अपॉन q की फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 में HCF क्या है दोनों का, अगर ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उनके जो फैक्टर है ना p और q के, वो 1 के सिवाय कुछ नहीं होने चाहिए, ठीक है, और फैक्टर इसका मतलब HCF उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो इसलिए 1 और 2 का HCF क्या बैठ रहा है दोस्तों, 1 बैठ रहा है, p अपॉन q की फॉर्म है ना। और दूसरी बात क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैसे पता चला टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ठीक है जो इसका डेनोमिनेटर वो क्या है 2, पहले बता चुके हैं दोस्तों इस बात को भी, है ना, कि अगर कोई रेशनल नंबर है, कोई भी डेसिमल है, ठीक है, और उसका जो डेनोमिनेटर है अगर वो ओनली 2 की फॉर्म में हो तो भी वो डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओनली 5 की फॉर्म में हो तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में हो तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ जो है डेनोमिनेटर केवल 2 की फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना। तो एक एग्जांपल आ गया है हमारा ये, है ना। दूसरा देखते हैं दोस्तों, और क्योंकि अनेक एग्जांपल बोला है इसने, है ना, अनेक एग्जांपल, तो एक ले लेते हैं, जैसे 7/8 ले लिया, क्या ले लिया, 7/8, ठीक है। 7/8 भी क्या है, p अपॉन q की फॉर्म में है ना, रेशनल नंबर है, दोनों का जो HCF है 1 है, और जो डेनोमिनेटर है वो क्या है 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, कहने का मतलब केवल 2 की फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और कोई सा सोच सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हो 7/16 भी लिख सकते हो, 7/16 भी लिख सकते हो, क्योंकि 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो वो भी 2 की फॉर्म में है ना। और आप चाहो तो लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिख दिया 3/25, क्या लिख दिया दोस्तों, 3/25, ये भी हमारी सारी शर्तों को पूरी करता है ना, क्योंकि 3/25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। तो जो डेनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में हुआ, है ना, 5 की पावर की फॉर्म में ओनली, ठीक है, ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आ गए हैं, चाहो तो और कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, और आपसे दोस्तों अब कल मुलाकात होगी, धन्यवाद।